गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार, डायरेक्टर कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पटना। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं एस्टेट 2023 एंड सीटेट 2023, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल रोज प्रत्येक दिन एस्टेट और सीटेट के रिगार्डिंग कुछ न कुछ खबर पेपर में आ रही है। आप लोग भी पढ़ रही होंगे। तो एस्टेट और सीटेट जो जुलाई में होने वाली है, उसका कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट रणनीति कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के द्वारा आपको दिया जाएगा। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं आर.के. ओझा सर। वो आपको बताएंगे कि कैसे एस्टेट और सीटेट में रिजल्ट किया जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो सीटेट का आपका एग्जाम्स हुआ है, इसमें ओझा सर के द्वारा और कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी का 100% रिजल्ट रहा है। मतलब 100% बच्चे क्वालिफाई किए हैं एग्जाम्स को, और क्वालिफाई ही नहीं किए हैं, वो 100+ मार्क्स लाए हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये तमाम चीजें हमारे ओझा सर के मार्गदर्शन में होता हुआ संभव हुआ है। मतलब ओझा सर के मार्गदर्शन में बच्चे तैयारी किए हैं और बच्चे इतना अच्छा स्कोर गेन किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो जुलाई में आपका एग्जाम्स होने वाला है, उस एग्जाम्स में भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आप अपना रिजल्ट क्लियर करेंगे। तो मैं चाहूंगा ओझा सर से कि ओझा सर प्लीज आप एस्टेट और सीटेट के रिगार्डिंग कंप्लीट रणनीति मार्गदर्शन बच्चे को बताइए। मैं स्वागत करता हूं ओझा सर का कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में। मैं आर.के. ओझा कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से सबका वेलकम करता हूं, और आप सभी हमारे जो भी एस्पिरेंट है सीटीटी और एस्टेट के लिए, उनके लिए आज एक खास मैसेज इस स्टूडियो से अपने चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर दीपक जी ने अभी ये बताया कि सीटेट 2023 और एस्टेट के संदर्भ में जो कुछ भी हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी वो स्पेसिफिक है, और तैयारी कैसे करेंगे, और सीटीटी पर इस तरह से और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। और इस सेशन में जो 2023 में सीटीटी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये मेरे ख्याल से पहला वीडियो होगा जो आप लोगों के तक पहुंचेगा, और इसमें हम कुछ अपने स्लाइड के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एस्टेट एंड सीटेट जुलाई 2023। स्पष्ट है जुलाई 2023 की अगर हम बात करेंगे तो जुलाई 2023 यानी कि जुलाई इस महीने में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस बार जो भी बच्चे अपीयर हुए हैं उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट यानी जिनको पात्रता मिली है, चूंकि पात्रता कोर्स है, सीटीईटी में बहुत कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं। जैसा कि मीडिया में भी आप लोग देखे होंगे, प्रेस न्यूज़पेपर में 4 लाख बच्चे बिहार से अपीयर हुए थे, जिसमें 25,000 ओनली सक्सेसफुल हुए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस सफलता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बच्चे कुछ कम इस बार सफल हुए हैं। हालांकि बच्चे बहुत ज्यादा अपीयर हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया में करीब 30 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, सफलता के कुछ कम रेशियो हुए हैं। इसको देखते हुए जैसे कि एक्सपर्ट अनुमान लगाते हैं जुलाई में एग्जाम होने की संभावना पूरी है, और सीबीएसई इस पर अपनी अभी से ही कमर कस रही है एग्जाम को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम के पैटर्न हालांकि वही रहेंगे, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जुलाई 2023 ही हमारा रहेगा एग्जाम का सेशन। एग्जाम का जो पहला सेशन होता है उसमें अगर हम देखेंगे फाउंडेशन बैच हमारा ये। फाउंडेशन का मतलब आप समझ जाते हैं, फाउंडेशन का मतलब होता है कि हम एकदम 0 से लेकर एपेक्स तक 100 तक जो भी कंसेप्ट है फुल कोर्स, यानी कि एवरी सेक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे, और हमारे जो फैकल्टी हैं वो हर एक पॉइंट पर अपनी पकड़ को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उनका अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज आपके सामने दिया जाएगा। जैसा कि हम यहां पर देखिएगा एडमिशन हमारा चल रहा है। एडमिशन आपके लिए हमारा स्टार्ट हो गया है, जो कि 17 मार्च जो है हमारा स्टार्ट होने का एक क्या कहेंगे औपचारिक डेट है, जिस दिन हम इस एग्जाम के लिए बच्चों को जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हमने इसको एक नोट में किया हुआ है, डिस्कशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन आफ्टर ईच चैप्टर।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टारगेट कोर्स जो होता है, क्रैश कोर्स होता है, उस तरह के कोर्स में इस कंसेप्ट को लगाया जाता है। हमने क्या किया कि अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और आपकी फाउंडेशन में ही इसको हमने ऐड कर दिया कि हम आपको फाउंडेशन में ही क्रैश कोर्स के, टारगेट कोर्स के जो कंसेप्ट है उसको लागू करेंगे। और हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है, आप सबको, जैसा कि मैं पहले भी जो तैयारी के लिए मेरा वीडियो पहले भी आया था, उसमें भी क्लास रूप में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हमेशा मैं कहा करता हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। फॉर दोज कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई और अदर एग्जामिनेशन, प्रीवियस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड एंड हेल्प दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रीवियस के लिए हम क्या करेंगे, ईच चैप्टर यानी प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में उस पर हम फोकस करेंगे। और प्रत्येक चैप्टर के, जैसे कि अभी एग्जाम हुआ है, उसके पहले हुए एग्जाम को भी हम इसके अंतर्गत रखेंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दैट मीन्स कि 1 to 5 और 6 to 8 दो सेक्शन होता है। तो 1 to 5 एंड पेपर 1, 6 to 8 एंड पेपर 2, दोनों के लिए हम प्रिपरेशन कंबाइन करेंगे। और जो बच्चे डीएलएड होंगे, जैसा कि बीएड किए हुए होंगे, तो 6 to 8 के लिए, और डीएलएड है तो 1 to 5 के लिए होता है। तो ये दोनों हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। टाइम जैसा कि स्पष्ट है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। गर्मी का मौसम है तो हम कह सकते हैं कि गर्मी के मौसम को देखते हुए थोड़ा सा हम 7 से आगे बढ़ा सकते हैं और पहले थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम को देखते हुए ही ऐसा हमने शेड्यूल और हमारे जो फैकल्टी अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग हमने ऐसा किया है। अब आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, हमारे कोचिंग जो हमारा ऑफलाइन क्लासेज ऑनलाइन चलता है उसके बारे में भी हमने डिटेल दिया है, आप देख सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा हम अगले स्लाइड में जाते हैं। तो पेपर 1, पेपर 2 आप सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं वो सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक जानकारी के लिए मैं बता दूं। स्लाइड पर आप देख रहे हैं मार्क्स, यानी कि 150 मिनट में होने वाले हैं ये सेक्शन और एक सेक्शन। अब देखिए थोड़ी सी इसमें एक खासियत क्या है, 1 to 5 के लिए यहां तक जो प्रिपरेशन करेंगे वो 6 to 8 के लिए यहां प्रिपरेशन हो जाएगा। हमारे जो रणनीतिज्ञ हैं, जो हमारे रणनीति बनाने वाले जो विशेषज्ञ फैकल्टी है, अलॉन्ग विथ मी, हमको भी लेकर के हमने ऐसा डिसाइड किया है कि आपका प्रिपरेशन दोनों में ये होगा। ऑप्शनल सेक्शन के लिए हमने एक्सपर्ट फैकल्टी रखा है। आप साइंस टीचर के रूप में हैं, आप लैंग्वेज के टीचर के रूप में हैं, उसके लिए हमारे सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से आपकी पकड़ कैसी होगी, सब्जेक्ट के कंटेंट एज वेल एज पेडागोगी, यू हैव टू क्वालिफाई इक्वली। आप इस पर फोकस कैसे करेंगे, अटेंशन करेंगे, इस पर भी हमारा जोर है। सीटीईटी के लिए अगर हम कहेंगे तो हमारे पास बेस्ट टीम है और वो जो हमारे फैकल्टी है सभी परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। और हमारे बहुत जब से, जैसा कहते हैं ना, 2011 से एग्जाम चल रहा है, तो उसके पहले से ही अलग अलग संस्थानों में वो अपनी सेवा दे चुके हैं। अगर हम कहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपके लिए ए स्टेट, थोड़ा सी टेट के साथ साथ हमने ए स्टेट के लिए कंबाइंड प्रिपरेशन अगर कहेंगे तो इस पर भी हमने फोकस किया है। हालांकि शेड्यूल जो हमारा है, जो क्लासेस के, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, है ना, अल्टरनेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम अभी आज के पेपर में भी अगर आप देखिएगा तो सरकार जो है हमारी शिक्षकों की बहाली को लेकर के बहुत ज्यादा तत्पर है। और सरकार कह रही है कि हम 3 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो जो भी सरकार की मंशा है तो एकदम क्लियर है कि सरकार बहाली करनी ही करनी है, क्योंकि थोड़ी सी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहेंगे तो इलेक्शन होने वाले हैं। थोड़ी हमारी आवश्यकताएं जो बिहार सरकार में आरटीई और नेप के जो कंडीशन है उसके भी अकॉर्डिंग से हम एजुकेशन के अंतर्गत टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो वो भी मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़े से हमारी स्टेट की पिछड़ेपन की लोग बातें किया करते हैं, तो इसको भी अगर कहेंगे तो उसको भी दूर करने के लिए टीचर की वैकेंसी अनिवार्य है। तो ए स्टेट के लिए इसके लिए होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं अभी तक हमारे ए स्टेट में पहले से कोई सिलेबस डिसाइड नहीं किया जाता है, जैसा कि पहले एग्जाम हुआ है। और उसमें आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें अगर हम कहेंगे कि ए स्टेट में 100 मार्क्स का जो अपना सब्जेक्ट होता है, 30 मार्क्स का एक तरीके से कहा जाए तो पेडागॉगी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स क्वेश्चन ज्यादा उसमें एप्लीकेबल होता है या ज्यादा डोमिनेट करता है। और ये इसके अंतर्गत हम क्या कहेंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स या मेंटल एबिलिटी अगर कहेंगे तो इसके अंतर्गत आता है।
यानी आप टीचर बनने के योग्य कैसे होंगे और टीचर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बहुत सारी बातें इस पर निर्भर करती है। तो हमारे जो भी अपियर होने वाले हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए हमारा ये एक मैसेज है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्टेट और सीटीटी का कंबाइंड प्रिपरेशन होने वाला है। कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी वीकना पहाड़ी रिमझिम होटल के सामने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। हमारे डायरेक्टर महोदय दीपक सर इसके संबंध में पहले भी आपको बहुत सूचना अपने वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। आज मैं खुद आर.के. ओझा आपके लिए इस मैसेज को हमने आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि मैं आपको यहाँ पर क्लास लूंगा। कोई भी प्रॉब्लम, जैसा कि हमारे ऑफलाइन से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन से भी जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट हैं, वो बखूबी हमारे बारे में जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अपनी तारीफ में नहीं पसंद करता और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना भी मुझे नहीं है ना। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। क्लास में आइए, आप हमसे जुड़िए और फिर उसके बाद में सफलता आपकी पक्की। तो फिर इसी एक्सप्लेनेशन और इन शब्दों के साथ कि फिर अगले वीडियो में स्पेशल मैसेज फिर मिलेगा, और तब तक लिए हम फिर अपने स्टूडियो से लेते हैं ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।